अगर आपको विश्वास ना हो तो आप प्रयोग कीजिएगा। आपके घर में गैया मैया भी है, आपके घर में भैंस भी है। आप भैंस के पाड़े को दूध पीने के लिए छोड़ना, वो भैंस का बच्चा, भैंस का पाड़ा मेरे भाई बहनों दूध पीते ही कोने में जाकर पड़ा पड़ा नींद निकालेगा। बोलो निकालता है कि नहीं निकालता है? और गाय माता जी के बछड़े बछिया को जैसे दूध पिलाते हैं, पूंछ उठाकर पूरे बाड़े में उछलता है, कूदता है, धमा चौकड़ी मचाता है, क्योंकि उस ऊर्जा अधिक है, एनर्जी ज्यादा है। और माताओं अभी भी विश्वास ना हो तो एक प्रयोग और कीजिएगा आप। अगर आपके घर पे 3 बच्चे हैं, एक को आप 6 महीने तक गाय माता का दूध पिलाना, एक को 6 महीने तक जर्सी अमेरिकन नस्ल की जो होती है गाय उसका दूध पिलाना, और एक को 6 महीने तक भैंस का दूध पिलाना। मेरे भाई बहनों, गाय माता जी का दूध पीने वाला बच्चा सुबह 6 बजे बिना बुलाए बिना अलार्म सुने अपने आप उठ जाएगा। जर्सी का दूध पीने वाला बच्चा 7:30 बजे तक उठ करके मुंह लटका कर इधर उधर, जैसे जर्सी का बच्चा मुंह लटका के घूमता है ना, वैसे वो भी घूमेगा। और भैंस का दूध पीने वाला बच्चा तो 8 बजे तक बिस्तर में पड़ा पड़ा मरोड़े खाएगा, करवटे बदलेगा। फिर कई बार माताएं गाली देती है, अरे बेटा 8 बज गई, घड़ी में उठ जा, क्या पाड़े की तरफ पड़ा है अभी तक? माताओं दूध ही भैंस का पिलाया तो पाड़े की तरह ही पड़ा रहेगा, बच्चे का तो कोई दोष ही नहीं है। आप गैया का दूध पिलाते तो कन्हैया जैसे उठ जाता, बच्चा क्या करे? तो मेरे भाई बहनों, भैंस बहुत आलसी है, और ऐसी आलसी भैंस का दूध पिएंगे तो हमें निश्चित आलस्य आएगा। और फिर बात करें बुद्धि की, तो भैंस में 1% बुद्धि भी नहीं है। इसलिए आपने हिंदी में एक मुहावरा पढ़ा होगा, बड़ों ने सुना भी होगा, अक्कल बड़ी या भैंस। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है कि भैंस में बिल्कुल भी अक्कल नहीं होती। अगर देखा जाए तो पता नहीं हमारे पूर्वजों की भैंस के साथ कोई दुश्मनी थी, सारे के सारे मुहावरे भैंस के खिलाफ बना दिए। कोई अनपढ़ व्यक्ति बहुत समझाओ ना समझे तो क्या कहते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। कोई काम होते होते बिगड़ जाए तो क्या कहते हैं, गई भैंस पानी में। किसी व्यक्ति को बहुत समझाओ फिर भी ना समझे तो क्या कहते हैं, भैंस के आगे बिन बजाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपके गांव में कोई दबंग व्यक्ति है, खुद ही खुद की चलाए, कभी किसी की सुनता ही नहीं, उससे सारे लोग डरते हैं, कोई सामने बोलता नहीं है, तो उसके लिए कहते हैं भाई कौन माथा फोड़ी करे, पैसा ज्यादा है, रुपया ज्यादा है, इसलिए उसकी चलेगी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब कुछ तो गड़बड़ है भैंस के साथ, इसलिए सारे मुहावरे भैंस के खिलाफ बना दिए। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत सीधा है, एकदम शांत प्रवृत्ति का है, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि ये तो राम जी की गाय है। तो मेरे भाई बहनों, कुछ तो गड़बड़ है भैंस के साथ। उसी कड़ी का एक मुहावरा है, अक्कल बड़ी या भैंस। भैंस में 1% अक्कल नहीं होती है। अगर माताओं जांच करना हो तो आप कर लेना आज ही। अभी कथा सुन करके वापस घर पे जाओगे ना, तो अपनी भैंस को छोड़ देना और कहना, भैंस आज तो हम कथा में गए थे, सत्संग में गए थे, बहुत ज्यादा थक गए हैं, तू एक काम कर, अकेली जंगल में जा, थोड़ी देर चर चुरा के और शाम को वापस घर पर आ जाना। बोलो माताओं, आएगी क्या आपकी प्यारी भैंस वापस? नहीं आएगी। इधर मुंह उठाएगी तो चली जाएगी। मेरे भाई बहनों, नागौर तक रास्ता मिल गया तो जयपुर का भी पकड़ लेगी, जोधपुर का भी पकड़ लेगी, और इधर की तरफ चली गई तो श्री बालाजी होते हुए ठेठ बीकानेर पहुंच जाएगी, लेकिन वापस आने का नाम नहीं लेगी। लेकिन गाय माता जी को तो आप सब लोग जानते हैं, कई सारे लोग रोज सुबह गाय माता जी को छोड़ देते हैं दूध निकालने के पश्चात। फिर दिन भर गैया मैया लोगों के डंडे खाएगी, पत्थर खाएगी, भाटे खाएगी, गालियां खाएगी, और शाम को भले खुद का पेट भरे ना भरे, लेकिन आपका पेट भरने का समय जब आए तो गैया मैया अपने आप घर पर वापस आ जाएंगी, क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि है।